नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 14 नवंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। पुनर्वसु नक्षत्र है दोपहर 1:15 तक और इसके पश्चात पुष्य नक्षत्र है। शुभ योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में प्रातः 6:30 तक, इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:21 से दोपहर 12:04 तक का होगा। तो वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दोपहर 1:15 से फिर पूरे दिन और रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है और आज बाल दिवस भी है। दिव्य महाप्रयोग आज आपके लग्न से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो ये मंगल वृषभ में है वक्र अवस्था में। चंद्रमा प्रातःकाल थोड़ी देर के लिए मिथुन में रहेंगे, इसके पश्चात फिर पूरे दिन आज कर्क राशि में रहने वाले हैं। केतु और सूर्य युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र और बुध की युति वृश्चिक में है। शनिदेव मकर में और देवगुरु मीन में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज गुरु और शनि इन दोनों ग्रहों के नक्षत्र में रहेंगे। दोपहर 1 बजे के पश्चात ये फिर शनि के नक्षत्र में होंगे, उससे पहले गुरु के नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो आज सोमवार का दिन है, तो गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और फिर शनि के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। ये चंद्रमा शनि और गुरु दोनों की दृष्टि से दृष्ट भी हैं। किस तरह से आपको प्रभावित करने वाले हैं, वो कौन सी राशियां हैं जिनका पूर्वार्ध दिन का बहुत अच्छा होगा और कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए दिन का उत्तरार्ध बहुत अच्छा होगा, और कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज पूरा दिन बहुत अच्छा होने वाला है। कौन सा कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है। कौन सा उपाय करना है जिससे आज का आपका यह दिन श्रेष्ठ हो सके। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मुहूर्त की चर्चा करें। 19 दिसंबर दिन शनिवार। सीमेंट, चूना, इनसे संबंधित यदि कोई व्यापार आप आरंभ करने की सोच रहे हैं तो, नीलम धारण करना चाहते हैं तो, और काले रंग का वस्त्र धारण करना चाहते हैं तो इन सभी चीज़ों के लिए जो मुहूर्त मिल रहा है प्रातः 8 बजे से लेकर के 9:10 तक, शेष कोई मुहूर्त उस दिन नहीं है। प्रिय दर्शकों, एक नहीं कई एक बार मेरे कार्यक्रम में आपने सदैव सुना है कि लग्न यदि कमजोर हो तो फिर जन्म कुंडली के बाकी के ग्रह योग, राजयोग आपका कुछ भी भला नहीं कर पाते। यानी एक नहीं कई एक बार आपने ये सूत्र सुना है मेरे कार्यक्रम में कि लग्न ही सर्वे सर्वा है, लग्न ही सब कुछ है। लग्न का बलि होना ही पूरी जन्म कुंडली का बलि होना है।
लग्न सुप्त हो, लग्नेश सुप्त हो, लग्न पीड़ित हो, तो जातक के जीवन काल में संघर्ष बढ़ जाता है, या यूं कहें कि जन्म कुंडली में अच्छी ग्रह स्थिति के बावजूद जातक वो सफलता हासिल नहीं कर पाता जिसका कि वो असल में हकदार है। तो फिर वो कौन सा उपाय है जिससे करके आप अपने लग्न को मजबूत कर सकते हैं? आज 3 लग्नों की चर्चा है। पहला लग्न मेष ही है। मेष लग्न के यदि आप हैं और आपकी जन्म कुंडली में लग्न किसी भी तरह से कमजोर पड़ा हुआ है, यह लग्न तब भी कमजोर हो जाता है जब लग्न में पापग्रह हो, दृष्टि नहीं, पापग्रह के होने से। यह लग्न तब भी कमजोर हो जाता है जब लग्नेश मृत अवस्था में, अस्त अवस्था में, नीच राशि इत्यादि में हो। यह लग्न तब भी कमजोर हो जाता है जब पापकर्तरी योग में हो। यह लग्न तब भी कमजोर हो जाता है जब किसी शुभ ग्रह की दृष्टि से दृष्ट न हो। तो यदि आप मेष लग्न के हैं और आपका लग्न कमजोर है, लग्न लग्नेश कोई भी सुप्त अवस्था में है, तो सबसे सरल उपाय है, पहले तो आप लाल रंग का वस्त्र धारण करना शुरू कर दीजिए। रोज नहीं कर सकते तो कम से कम मंगलवार के मंगलवार तो अवश्य ही लाल रंग का वस्त्र पहनिए। तांबे का एक छल्ला बनवा करके मंगलवार के दिन अनामिका उंगली में धारण कर लीजिए। इससे भी आपका लग्न लग्नेश ये दोनों बली होंगे। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी को वहां नैवेद्य अर्पित करिए, और जो नैवेद्य आप हनुमान जी को अर्पित करिए वहीं प्रसाद स्वरूप वहां के लोगों में ही बांट दीजिए। केसर का तिलक लगाना भी आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। तो मेष यदि लग्न के हैं आप और आपका लग्न किसी भी तरह से आपको सुप्त दिखाई पड़ रहा है, कमजोर दिखाई पड़ रहा है, तो ये जो सरल उपाय मैंने आपको भी बताए, इन उपायों का सहयोग लीजिए और आप फिर देखेंगे कि आपका लग्न मजबूत होगा। अब सवाल ये उठता है कि लग्न के मजबूत होने से पता कैसे चलेगा? ये तत्व जो फोटो खींच करके आ गया है, यानी जो ग्रह स्थिति जन्म कुंडली में दिखाई पड़ रही है, वो तो अब बदलने से रही। हम उन तत्वों को बलि करने का प्रयत्न कर रहे हैं जो जन्म के समय में आपके भीतर कमजोर पाया जा रहा है। कर्क आज का दूसरा लग्न है। यदि आपका लग्न कमजोर है किसी भी तरह से, लग्न सुप्त है, लग्न पर शुभ ग्रह इत्यादि की दृष्टि नहीं है, लग्नपति कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहा करता हूं कि 90% ऐसी कुंडलियां मुझे देखने में आती हैं जहां चंद्रमा किसी न किसी तरह से पीड़ित होते ही हैं। प्रयास करिए। आजकल के समय में बहुत कठिन नहीं है। जब आप YouTube पर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये कठिन आपके लिए नहीं होना चाहिए कि आप एक चांदी का ग्लास न खरीद सकें। तो चांदी के ग्लास से संभवतः जितना हो सके, जब हो सके, आप एनी टाइम तो नहीं कर सकते, लेकिन जब हो सके कम से कम दिन में एक बार चांदी के ग्लास से पानी पीने का प्रयत्न करिए। सोमवार के दिन विशेष रूप से सफेद वस्त्र धारण करने का प्रयत्न करिए। स्त्रियों का विशेष सम्मान, जो विशेष करके आपके माता मौसी की उम्र की हों, उनका विशेष, या माता का विशेष, मौसी का विशेष सम्मान करिए। चांदी का एक कड़ा दाहिने हाथ में सोमवार के दिन धारण करिए और चांदी के पात्र में दूध लेकर के सोमवार के दिन शिवलिंग पर अर्पित करिए। आप देखेंगे कि आपका लग्न लग्नेश जो भी सुप्त अवस्था में चला गया है, जिसका बलाबल आपको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पहले ही मैं कह चुका हूं कि लग्न और लग्नेश इनके कमजोर होने का मतलब है कि जन्म कुंडली के बाकी राजयोगों का कोई मतलब न रह जाना। तो आप ये उपाय अवश्य करिए। और आखिरी जो आज का लग्न है ये मीन है। बाकी के अब जो बचे लग्न हैं उनकी चर्चा आने वाले दिनों में ही जल्दी मैं राशिफल में करूंगा। तो यदि आप मीन लग्न के हैं, मीन लग्न में भी बड़ी परेशानी होती है, मन का भटकाव बहुत ज़्यादा होता है, लग्न किसी भी तरह से कमजोर है, लग्न पाप कर्तरी योग में है, लग्नपति कमजोर है, तो सबसे पहला सरल उपाय आपके लिए है कि आप केसर का तिलक नित्य लगाइए। नित्य, केवल गुरुवार के दिन नहीं। अब एकदम आप मजबूर हैं कि नहीं कर सकते, तब फिर गुरुवार के दिन लगाइए नियम से, पर नित्य लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। गुरुवार के दिन आपको पीला वस्त्र अवश्य धारण करने का प्रयत्न करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का, गुरु का, ब्राह्मणों का विशेष आपको सम्मान करना चाहिए। इनका निरादर नहीं करना चाहिए, इससे आपके गुरु खराब हो सकते हैं। केसर का प्रयोग आप खाने में भी किया करिए, जैसे दूध इत्यादि में, या कुछ और भी भोजन, जो भोज्य पदार्थ आप लेते हैं उसमें केसर डालिए और डाल करके केसर का इस्तेमाल करिए। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि जो ग्रह जन्म कुंडली में कमजोर अवस्था में दिखाई पड़ रहे हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि मेरे द्वारा बताए किसी भी तरह के प्रयोग से, उपाय से आपकी जन्म कुंडली अब चेंज हो जाएगी। जन्म कुंडली तो जो है वही रहने वाली है, लेकिन इन प्रयोगों से आपके भीतर वो जो तत्व है जो कमजोर है, वो तत्व मजबूत होगा। तो आप ये प्रयोग करिए। साथ ही साथ मंदिर में दर्शन नियमित करने से, कोई भी एक मंदिर नियमित चुन लीजिए। मैं हमेशा कहा करता हूँ, ये उपाय तो मैं हमेशा सबको बताया करता हूँ, क्योंकि मैं ये हमेशा कहा करता हूँ कि गुरु चाहे आपकी कुंडली में मारक ग्रह ही क्यों न हो, गुरु की आवश्यकता तो आपको हमेशा पड़ेगी। तो नियमित किसी न किसी एक मंदिर में जाइए, वहाँ दर्शन करिए, मंदिर की साफ सफाई में हिस्सा लीजिए। इससे आपका लग्न लग्नेश अगर कमजोर भी है तो बली हो जाएगा।
तो ये जितने भी उपाय बताए हैं आप मुझे बताइए, इसमें कौन सा उपाय है जो बहुत बड़ा खर्चीला है, या कौन सा उपाय है जिसमें आपको किसी को कुछ देना है। अगर चांदी के गिलास से पानी भी पीना है तो चांदी का गिलास आप ही के पास रहने वाला है। चांदी का कड़ा भी पहनना है तो खुद ही को पहनना है, किसी को देना तो है नहीं। तो आप इन उपायों को अवश्य आजमाइए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपके लग्न लग्नेश कमजोर नहीं भी हैं तब भी इन उपायों को करिए। ये सोचकर नहीं कि मेरे लग्न तो ठीक ही है, लग्न के पास अंश अच्छा है, लग्नेश के पास अंश अच्छा है। कई बार ये देखने में आता है कि लग्न लग्नेश जन्मांक में ठीक है, नवमांश में पीड़ित है, तो संभव है कि आप हर तरह से फिट हों, फिर भी इन उपायों से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो आप इन उपायों को करके अपने लग्न और लग्नेश को मजबूत बनाइए। लग्न और लग्नेश मजबूत हुआ मतलब पूरी जन्म कुंडली आपकी मजबूत हो गई। अब चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तृतीय भाव में है। प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से चतुर्थ में जाएंगे। और देखा जाए तो ये चंद्रमा आज 2 नक्षत्रों में संचरण करने वाले हैं, क्रमशः गुरु और साथ ही साथ शनिदेव के नक्षत्र में। सो दिन का पूर्वार्ध बहुत अच्छा है, लेकिन दिन का उत्तरार्ध आपके लिए ठीक नहीं है। खुद पर नियंत्रण न रख पाने के कारण, मन पर नियंत्रण न रख पाने के कारण, वाणी पर नियंत्रण न रख पाने के कारण आज सायंकाल होते होते तक गृह कलह की स्थिति आपके द्वारा ही उत्पन्न कर दी जाएगी, ऐसी संभावना है। लेकिन ऐसे दिन का पूर्वार्ध बहुत अच्छा है। सुबह सुबह कहीं कोई दिक्कत नहीं, घर परिवार का माहौल खुशनुमा दिखाई पड़ रहा है। सप्ताह का आज पहला दिन होता है नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर, तो ये सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि दिन के जैसे ही चंद्रमा के नक्षत्र परिवर्तन का सीधा असर पड़ेगा कार्यक्षेत्र में, पर नहीं, कोई परेशानी नहीं। जो भी परेशानी है वो सायंकाल आपके घर लौटने के पश्चात ही आपको प्रतीत होगी। तो मेरी राय है इसको ठीक करने का एक तरीका है कि कुछ भी बड़ा कदम उठाइए, कोई काम करिए तो परिवार के सदस्यों की सलाह लेकर के करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं फिर भी ठीक ठाक कहूँगा। व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ है, धन लाभ में कहीं कोई कमी नहीं है, व्यापार अच्छा होगा। निवेश इत्यादि करते हैं तो कर सकते हैं, निवेश करने में भी आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस तो यही ध्यान रखिए कि शाम होते होते तक एक ही मूल मंत्र याद रखना है कि परिवार के सदस्यों की बात काटेंगे तो इसी से बात का बतंगड़ बनेगा और घर का माहौल खराब होगा। सीधी सीधी बात को काटिए मत, पहले विचार करिए, समझिए। प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। और प्रेम संबंध में यदि पूर्व से कोई परेशानी थी तो प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए, उसे ठीक करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मेहनत से आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है, दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य का ख्याल विशेष करके शाम होते होते तक विशेष रूप से ख्याल रखना है। माता का अनादर न करिए, माता के जोड़ों में दर्द से संबंधित उनको परेशानी हो सकती है। मेष राशि के जातक आज कहीं जरूरतमंद को औषधि का दान अगर कर सकते हो तो अवश्य करें, कुछ नहीं तो आयुर्वेदिक कोई औषधि का दान अगर हो तो अवश्य करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज द्वितीय में होना है। चंद्रमा राशि परिवर्तन करके तृतीय में जाएंगे। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो शनि की दृष्टि से दृष्ट, गुरु की दृष्टि से दृष्ट, गुरु के नक्षत्र में रहेंगे दिन के पूर्वार्ध में, और दिन के उत्तरार्ध में शनि के नक्षत्र में आपका दिन पूरी तरह से अच्छा है। दिन का पूर्वार्ध भी अच्छा है, दिन का उत्तरार्ध भी अच्छा है। आपके द्वारा लिया गया निर्णय पूरी तरह सही होता दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया बीतेगा। आपके जो सहयोगी होंगे उनका समर्थन मिलेगा। घर में है तो छोटे भाई बहनों का सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होगा। निस्संदेह आपके ऊपर जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन कुल मिलाकर के जबरदस्त लाभ ही मिलता दिखाई पड़ रहा है। पूरे दिन विपरीत का भी समर्थन आपको प्राप्त होता रहेगा, तो उनके सहयोग से भी आज आप फायदा उठाइए। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए हर तरह से बढ़िया दिखाई पड़ रही है। यात्रा से कहीं कोई नुकसान नहीं। व्यापारियों को व्यापार में बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आर्थिक रूप से मैं आपको पूरी तरह से मजबूत कह रहा हूं। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए, बहुत आवश्यक हो तभी मन की कोई बात अपनी किसी से शेयर करिए। प्रेम संबंध में कुछ मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, हालांकि इसमें कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता आपको मिलने वाली है। एक मूल मंत्र याद रखें, वृषभ राशि के जातक आज कहीं भी रहिए अपनी चीजों का विशेष रूप से ख्याल रखिए। अपने सामान के प्रति लापरवाह होंगे तो अपने सामान से हाथ धो बैठेंगे। और जिनको एलर्जी इत्यादि की शिकायत है वो अपना विशेष रूप से ख्याल रखें, खान पान पर नियंत्रण रखें। और बजरंग बाण का अगर आप पाठ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। 1 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज काला है। निवेश भी आप करें। मिथुन के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों की अगर मैं चर्चा करूं तो पूर्वार्ध ठीक है और उत्तरार्ध भी ठीक है। उत्तरार्ध में भी कोई परेशानी नहीं है। हाँ,
दिन के पूर्वार्ध की अपेक्षा दिन के उत्तरार्ध में कुछ चिंता अवश्य आपको ग्रसित कर लेगी। दिन के पूर्वार्ध के दृष्टिकोण से देखें तो सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ रहा है। कार्यक्षेत्र में सप्ताह का आज पहला दिन होता है तो सफलता मिलेगी। आपका कोई काम, कोई बड़ा काम जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो भी आपका पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। बल्कि एक बार जो आपने तय कर लिया तो आज आप काम पूरा भी कर लेंगे। कठिन से कठिन परिस्थितियों को आप बेहद आसानी से पार कर लेने वाले हैं, या यूं कहिए कि कठिनाई पर आपकी जीत साफ साफ दिखाई पड़ रही। एकाग्रता में भी कहीं कोई कमी नहीं, लेकिन ये एकाग्रता शाम होते होते भंग हो जाएगी। नया वाहन इत्यादि खरीदने का मन बना रहे तो दिन के पूर्वार्ध में ही करिएगा, बल्कि 12 बजे से पहले तक कर लीजिएगा, उसके बाद मत करिएगा। और नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को धन के दृष्टिकोण से, कार्यक्षेत्र पर में काम के दृष्टिकोण से, साथ के लोगों के सहयोग के दृष्टिकोण से मैं अनुकूल कहूंगा। व्यापार में फायदा होगा। शेयर मार्केट में निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। कमीशन से जुड़ा अगर कोई विशेष काम है, कोई बड़ी डील है तो दिन के पूर्वार्ध में ही निपटाइए, शाम के लिए मत छोड़िए। अब कहाँ समस्या है तो शाम होते होते तक बिना सोचे समझे बोलने के कारण, वाणी पर संयम न रखने के कारण दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो सकती है। कुटुंब के मध्य ही कलह का वातावरण हो सकता है, तो ये थोड़ी परेशानी है। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य, और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता में आज का दिन वैसे तो थकाने वाला है, लेकिन सफलता में कहीं कोई विशेष बाधा नहीं है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, तुलसी पत्र उनको अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। कर्क के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध अच्छा है, लेकिन दिन का उत्तरार्ध बिल्कुल ठीक नहीं है। हालांकि दिन के पूर्वार्ध को भी मैं बहुत श्रेष्ठ नहीं कहूंगा। दिन के पूर्वार्ध में भी छोटी मोटी परेशानियां हैं, लेकिन छोटी मोटी परेशानियों के साथ भाग्य का साथ मिलता रहेगा और काम आपके बनेंगे। लेकिन दिन के उत्तरार्ध होते होते मानसिक अशांति और परेशानी बढ़ जाएगी। परिवार का जो सहयोग, आपको उचित सहयोग मिल रहा है, उसमें बाधा उत्पन्न होगी। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय को मैं बहुत अनुकूल तो नहीं कहूंगा। हालांकि आपके काम में कोई बाधा नहीं है, लेकिन एक अज्ञात भय आपको सताएगा। पदोन्नति की अगर संभावना थी, कोई काम ऐसा बन रहा था, तो इसमें कोई ना कोई छोटी मोटी अड़चन बाधा उत्पन्न हो सकती है। मेल मुलाकात के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य शुभ कहूंगा। व्यापार में आपके द्वारा किया गया प्रयत्न भी कोई बहुत श्रेष्ठ फल तो नहीं दे रहा, लेकिन हाँ फिर भी अगर सावधानी से काम करें, सावधानी से निवेश इत्यादि करें तो लाभ भी होगा। बहस और विवाद की स्थिति न उत्पन्न होने देनी है। ऐसे चीज़ों से तो आपको बच के ही रहना है। और प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मिला जुला ही कहा जाएगा। जीवन साथी से हालांकि आपको प्रेम मिलने वाला है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन अशांत होने के कारण दिन ठीक नहीं है शिक्षा के दृष्टिकोण से। स्वास्थ्य में कमर दर्द, नींद की शिकायत और मानसिक अशांति, बेचैनी दिखाई पड़ रही है। देवी के मंदिर में जाइए, देवी के सम्मुख ही बैठ करके वहीं देवी सूक्त का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश कर सकते हैं पर सावधान होकर के, जानकार की राय से। और सिंह के जातकों के लिए भी मैं कहूंगा दिन का पूर्वार्ध अच्छा है, लेकिन दिन का उत्तरार्ध परेशानी में आपको डाल देगा। दिन के उत्तरार्ध में आते आते आप किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। बहुत सचेत रहना है। कार्यस्थल पर बिन मांगी सलाह आपको नहीं देनी है। ऑफिस में किसी से विवाद नहीं करना। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका पूरी तरह से सहयोग करते रहिए, सम्मान करिए। किसी के ऊपर भी आक्रामक मत होइए, अहंकार का प्रदर्शन मत करिए। खर्च में वृद्धि के योग दिखाई पड़ रहे हैं और बेतुके खर्च की स्थिति दिखाई पड़ रही है। यात्रा आपको बहुत सचेत होकर के, सावधान होकर के करना होगा। यात्रा से आपको परेशानी दिखाई पड़ रही है और यात्रा का परिणाम भी कोई बहुत सुखद नहीं दिखाई पड़ रहा। व्यापारियों के लिए दिन को मैं ठीक कहूँगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दिन के पूर्वार्ध में कर लें तो और अच्छा लाभ होगा, पर किसी को धन उधार न दे। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें। गृह कलह आपके यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है। शाम होते होते मानसिक अशांति, बेचैनी, नींद की कमी आपको होने वाली है। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन ठीक है, पढ़ाई में मन लगेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। शाम होते होते खेल और मटरगश्ती भी आपकी थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं। शिक्षा ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो खान पान पर नियंत्रण विशेष रूप से रखना होगा। आज सभी सिंह राशि के जातक बिल्वपत्र पर राम राम लिखकर के शिवलिंग पर उसे अर्पित करें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। निवेश दिन के पूर्वार्ध में कर सकते हैं। कन्या के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों अच्छा है। योग्यता का अपने लाभ उठाते हुए आप आगे बढ़िए। सफलता में कहीं कोई बाधा दिखाई नहीं पड़ रही है, बल्कि दिन ऐसा है कि आपके सभी काम आसानी से बनते दिखाई पड़ रहे हैं। लोगों की राय आपके लिए बदल जाएगी आपके पुरुषार्थ और मेहनत को देख करके। भविष्य को लेकर के योजना बनाइए, भविष्य को लेकर के तैयार हो जाइए, भविष्य को लेकर के गंभीर होइए। बहुत बढ़िया है सब कुछ। दोस्तों का साथ मिलेगा, दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूँगा। और व्यापारियों की बात करूँ तो आज का दिन आपके लिए धनदायक है। धनलाभ के दृष्टिकोण से कहीं कोई कमी नहीं। दिन बहुत अच्छा प्रभाव लेकर के आ रहा है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। निवेश आपके लिए श्रेष्ठ फलदायक है। बाहर के भोजन से जरा बचिए, मसालेदार भोजन इत्यादि से बचना चाहिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बात बन जाएगी। और विद्यार्थियों की बात करें
तो विशेष करके जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन सामान्यतः ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। हनुमान बाहु का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश करें। और वहीं तुला के जातकों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन के पूर्वार्ध को और दिन के उत्तरार्ध को दोनों ही तरह से मैं आपके लिए अच्छा देख रहा हूं। करियर में ऊंचाई मिलती दिखाई पड़ रही है, भाग्य का साथ मिलेगा, दिन अच्छा है। जरूरत पड़ने पर वक्त पर आपको सहयोग मिल जाएगा, करियर में मजबूती मिल जाएगी। जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो बनते दिखाई पड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। इस दिन का लाभ उठाइए। कोई बड़ी खरीदारी इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। हर मामले में आपके द्वारा जहां प्रयत्न किया जा रहा है वहां लाभ ही होगा। कहीं कोई उलझन थी तो बातचीत से हर तरह के उलझन को आप सुलझा सकते हैं। उलझन का समाधान आपको निकल आएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कहीं रुका हुआ कोई फंसा हुआ काम था वो पूरा होने का योग बन रहा है। व्यापारी वर्ग की बात करी जाए तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। कहीं पैसा आपका रुका हुआ था, फंसा हुआ था, वो वापस आपको मिलता दिखाई पड़ रहा है। आज के काम को कल पर मत टालिए, इससे दिक्कत होगा। और जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है तो इससे भी आपको जरा बच करके रहना है। बोलते समय जरा वाणी पर नियंत्रण रखना है, सोच समझ करके बोलना है, संयम बरतना बेहद आवश्यक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आपको सफलता मिलने वाली है। सफलता में कहीं कोई बाधा नहीं और पढ़ाई को लेकर के व्यर्थ का तनाव मत पालिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो दिखाई नहीं पड़ रही है। स्वास्थ्य हर तरह से ठीक है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और किसी कानूनी अड़चन से जूझ रहे हैं तो उस अड़चन से भी आज मुक्ति का दिन है तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जातकों के लिए आज प्रातःकाल ही केसर का तिलक लगाना विशेष लाभप्रद सिद्ध होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश भी करें। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध तो बहुत अच्छा है। दिन के उत्तरार्ध में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है, सिवाय इतने कि पिता के साथ या तो मतभेद हो जाए, पिता से तू मैं हो, या पिता को परेशानी हो। बाकी वैसे आप कदम उठाइए, साहसी कोई कदम, तो काम आपके पूरा हो जाएंगे। काम पूरा होने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से भी मैं आपको कोई बहुत नीचे नहीं देख रहा हूं, सब तरफ से ठीक है। धन के मामले में छोटी मोटी रुकावटें रहेंगी, परंतु इन रुकावटों को खत्म करके आगे बढ़ने का अगर प्रयत्न करें तो आपको सफलता भी मिलेगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। आर्थिक पक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज कहीं भी रहिए, जो आपके सुपीरियर हैं, जो आपसे बड़े हैं, माता पिता से लेकर के बॉस तक, कोई भी, इनका अनादर मत करिए, अपमान मत करिए, इनकी बात को मत काटिए। इससे आपका दिन ठीक हो जाएगा। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा तो बाकी सब कुछ ठीक। और प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो वो तो आप कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। पहल बस आपको करनी है, सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूँगा। सफलता में कहीं कोई बाधा दिखाई नहीं पड़ रही। मेहनत आपको जरूर अधिक करनी पड़ेगी लेकिन सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक है। हनुमान जी के सम्मुख आज घी का दिया जलाइएगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए लाल है। और निवेश भी आप कर सकते हैं। धनु के जातकों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन का पूर्वार्ध बहुत अच्छा है। तो दिन के उत्तरार्ध में छोटी मोटी मानसिक अशांति रहेगी। किसी का अनादर मत करिए, मन अशांत रहेगा, बेचैनी हावी रहेगी आप पर, परेशानियां थोड़ी बहुत तो रहने ही वाली हैं। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिन ठीक है। सबका सम्मान, सबका आदर, सबके साथ संबंध मधुर बनाने की कोशिश करिए। पारिवारिक संबंधों को महत्व दीजिए। जो आपके शुभ चिंतक हैं उनका विशेष सम्मान करिए। धन प्राप्ति के योग व्यापार से होते दिखाई पड़ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में भी यदि कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। उच्चाधिकारियों का पूरा सहयोग साथ मिलेगा, जिसके सहयोग से आपके सारे अधूरे काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूँगा। धन लाभ में कहीं कोई कमी दिखाई नहीं पड़ रही है। झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं बोलना, इससे आपको बचना है। और जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह का प्रस्ताव मिलता दिखाई पड़ रहा है। विवाह के प्रस्ताव के मामले में दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। प्रेम संबंध में बल्कि कोई उतार चढ़ाव की स्थिति थी तो दूर हो जाएगी। शक के आधार पर आज किसी को बुरा भला मत कहिएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी लेकिन सफलता आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है, सावधान रहिए। हनुमान चालीसा का आज 3 पाठ करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और निवेश भी आप जानकार की राय से ही करें। मकर के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बता रही है कि आपके लिए दिन ठीक है। मानसिक अशांति के बाद जितने भी जरूरी काम हैं आपके होते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बड़ा बदलाव करने की जीवन में सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, दिन फायदा देगा। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी आज के दिन को अनुकूल आपके लिए कहा जाएगा। कार्यस्थल पर भी देखें तो ज़्यादातर आपके काम आसानी से बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, इससे कहीं कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि हर चीज़ को पाने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, पर सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूँगा। व्यापार में लोगों से मिलने जुलने के लिए दिन बहुत अच्छा है। मिलने जुलने से
नई उम्मीद जगेगी, नए अवसर आपको दिखाई पड़ेंगे, आमदनी में वृद्धि के योग बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मकर राशि के जातकों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। धन के मामले में चिंता करने की आवश्यकता नहीं और धन को लेकर के कहीं किसी से विवाद करने की भी आवश्यकता नहीं है। मन की अशांति को दूर करने के लिए आज धार्मिक ग्रंथों का अवलोकन करिए, उनको पढ़िए। दाम्पत्य सुख में थोड़ी कमी दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध में भी कोई बड़ा निर्णय लेना है तो उसके लिए, चाहे वो किसी भी तरह का निर्णय हो, उसके लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। बात विद्यार्थी वर्ग की करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में छोटी मोटी परेशानी रहने वाली है। आज लाल चंदन घिस करके अपने माथे पर प्रातःकाल ही लगाइए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है, निवेश कर सकते हैं। कुंभ के जातकों की यदि बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना और ये चंद्रमा फिर षष्ठ में आ जाएंगे। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपका काम बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सफलता में कहीं कोई बाधा नहीं दिखाई पड़ रही और कार्यस्थल पर भी दिन अच्छा है। यूं समझ लीजिए कि आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण होती दिखाई पड़ रही हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का जब परिवर्तन होगा प्रातःकाल ही वो आपकी राशि से षष्ठ में आएंगे, तब भी कहीं कोई दिक्कत नहीं। हर क्षेत्र में आज मेहनत जरूर थोड़ी ज्यादा आपको करनी है, लेकिन सफलता में कहीं कोई बाधा, कोई कमी नहीं आने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार के दृष्टिकोण से आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। आप कुल मिलाकर के समझ लें कि व्यापार में काफी अच्छा करेंगे। व्यापार में कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन अच्छा है। कोई अनचाही परेशानी थी जिससे जूझ रहे थे, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। धन उधार लेन देन के दृष्टिकोण से मैं दिन को बहुत अच्छा नहीं कह रहा हूं। इस मामले में आपको जरा आज बचना है। अत्यधिक खर्च से भी आज आपको बचना है। विद्यार्थियों के लिए दिन को अच्छा कहा जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, सफलता में कहीं कोई बाधा, कोई परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के मामले में पेट में जलन, एसिडिटी की शिकायत, समस्या आपको हो सकती है। आज रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है, निवेश भी कर सकते हैं। और मीन के जातकों के लिए भी दिन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों की अगर बात करूं तो पूर्वार्ध बहुत अच्छा है। उत्तरार्ध में मानसिक अशांति रहेगी, गृह कलह की संभावना है, संतान पक्ष से चिंता रहेगी। कोई विशेष ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। संतान पक्ष की यदि कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। संतान पक्ष से सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है। योजना आपकी पूरी तरह से सफल होती हुई दिखाई पड़ रही है। आलस्य से आपको बचना चाहिए। सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि आज किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आने से बचिए। कार्यस्थल पर आपका दिन मैं बहुत अच्छा देख रहा हूं। व्यापारी वर्ग के लिए आज के दिन को मैं लाभप्रद कहूंगा। व्यापार में लाभ के योग बने हुए हैं। व्यापारी वर्ग योजना बना करके काम करें तो अच्छा है दिन। बस बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा मत करिएगा, अन्यथा आप फंस जाएंगे। और प्रेम संबंध के मामले में भी शाम होते होते वैचारिक मतभेद की संभावना है, तो इस पर जरा सा ध्यान रखिए, यही परेशानी आएगी। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विद्यार्थी वर्ग जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए, सफलता आपको मिलेगी। आलस्य से बचिए, बाकी कहीं कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रही है। स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। हनुमान जी के मंदिर में जाइए और आज हनुमान जी को लड्डू का भोग अर्पित करिए और वहीं पर प्रसाद स्वरूप बांट दीजिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश आप दिन के पूर्वार्ध में कर सकते हैं, सो निवेश में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।